हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यह जो टॉपिक है सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की व्यवस्थित क्रम को कंकाल तंत्र कहा जाता है। सबसे पहले हम कंकाल तंत्र की बात करें तो मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां होती हैं उसी के हड्डियों के व्यवस्थित क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। अब हम बात करें बोन्स की यानी अस्थिया की, तो बोन्स यानी अस्थिया, हिंदी में अस्थिया होती क्या है? तो यह जो होती है स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। यह हमारे शरीर की सबसे मजबूत और कठोर संयोजी ऊतक होती है। ठीक है, आगे हम बात करें कि हड्डियों के अंदर क्या होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट पाए जाते हैं। हमारे जो हड्डियाँ होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट पाए जाते हैं। और यह क्या करते हैं? तो यह मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो हड्डियों के अंदर ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हड्डियों के अंदर ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल्स की यानी कोशिका की। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ओस्टियोसाइट सेल हड्डियों के अंदर होती है। ठीक है, ओस्टियोसाइट कोशिका जो होती है वो कहाँ होती है? हड्डियों के अंदर होती है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये वन लाइनर फॉर्म के तौर पे आप देखते चलिएगा। आगे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हड्डियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहला जाता है? तो ओस्टियोलॉजी कहलाता है। हम हड्डियों के बारे में अध्ययन कहाँ करते हैं? तो ओस्टियोलॉजी में करते हैं। ठीक है, आगे देखें तो हड्डियों की बीमारी के बारे में अध्ययन करना ऑर्थोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज़न मत होइएगा। जैसा कि हमने पहले बताया कि हड्डियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी होता है। ठीक है, हड्डियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहता है? ऑस्टियोलॉजी। और हड्डियों की बीमारी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ओस्टियोसाइट सेल। ओस्टियोसाइट सेल होता क्या है? तो यह हड्डियों का निर्माण करती है। ठीक है, हड्डियों का निर्माण करती है ऑस्टियोसाइट सेल। आपसे पूछा जा सकता है इसमें से कौन सी सेल हड्डियों का निर्माण करती है, कौन सी कोशिका हड्डियों का निर्माण करती है? तो उसका क्या नाम है? ऑस्टियोसाइट सेल। ठीक है, आगे हम बात करें ओस्टियोक्लास्ट सेल। यह क्या करती है? तो यह हड्डियों को रिपेयर करने का काम करती है। ठीक है, हड्डियों को क्या करती है? रिपेयर करती है, मरम्मत करती है। कौन सी सेल, कौन सी कोशिका? तो ओस्टियोक्लास्ट सेल। ठीक है, आगे हम बात करें हड्डियों की संख्या के बारे में हम देखते हैं। तो हम बात करें अगर न्यू बॉर्न बेबी, अगर बच्चा जब जन्म लेता है उस समय बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 से अधिक होती है। अगर हम एडल्ट की बात करें, वयस्क की बात करें, तो उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हड्डियों के कार्य के बारे में। आखिर हड्डियों का क्या काम है? ठीक है, तो चलिए एक एक चीज़ों को देखते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं फिर एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। हड्डियों का पहला काम क्या है? ब्लड फॉर्मेशन, यानी खून बनता है। ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन करना हड्डियों का काम है। ठीक है, यानी हड्डियों के अंदर क्या बनता है? खून बनता है। ठीक है, और हड्डियों के अंदर क्या होता है? फ्रेमवर्क, यानी एक हड्डियों के अंदर क्या है? फ्रेमवर्क होता है, एक ढांचा होता है। ठीक है, अब देखिए हड्डियों के अंदर सॉल्ट्स यानी लवण जो होती है वो स्टोर रहती है। ठीक है, और फैट को भी स्टोर करती है। हड्डियाँ जो होती है फैट को भी स्टोर करती है। ठीक है, आगे हम बात करें स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र की बात करें तो हमारा जो कंकाल तंत्र है वो 206 हड्डियों से मिलकर बना है। और इसमें जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम यानी अक्षीय कंकाल तंत्र। ठीक है, एक अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम यानी उपांगीय कंकाल तंत्र। अब हम बात करें अक्षीय कंकाल तंत्र में, तो यह 80 हड्डियों से मिलकर बना होता है। यह कितने हड्डियों से मिलकर बना होता है? तो 80 हड्डियों से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें इसमें उपांगीय कंकाल तंत्र में, जिसको इंग्लिश में अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, तो इसमें हैंड प्लस लेग की हड्डियाँ होती है। इसमें कौन सी हड्डियाँ होती है? इसमें हाथ की और पैर की हड्डियाँ होती है, जो कि 126 बोन्स होती है इसमें। ठीक है, यानी 126 हड्डियाँ होती है इसमें। अब हम बात करते हैं पहले नंबर पे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम यानी अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में।
ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं, इसमें कैनियल बोन्स आते हैं, यानी कपाल की हड्डियाँ आती हैं, जिसमें कि 8 बोन्स होते हैं। ठीक है, कपाल में कितने बोन्स होते हैं, तो 8 बोन्स होते हैं, यानी 8 हड्डियाँ होती हैं। दूसरे नंबर पे आता है फेशियल बोन्स, यानी चेहरे की हड्डियाँ। अगर चेहरे की हड्डियों की बात करें तो इसमें कितने बोन्स होते हैं, तो 14 बोन्स होते हैं, यानी 14 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस में कितनी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखते चलेंगे। अगर हम बात करें ईयर बोन्स की बात करें, यानी कान की हड्डियों की बात करें, तो कान की हड्डियाँ कितनी होती है, 6। हमारे पास 2 कान होती है, तो एक में 3 हड्डियाँ होती है और एक में 3 हड्डियाँ आती है, दोनों मिला के कितने हो गई, तो 6 बोन्स हो गई, यानी 6 हड्डियाँ हो गई। जिसमें कि हड्डियों का नाम अगर पूछा जाए तो उसका क्या क्या नाम होता है, तो स्टेपिज होता है, एक इनकस होता है, एक मलेलस होता है। ठीक है, अब हम बात करें चौथे नंबर पे, तो थ्रोट बोन होता है। थ्रोट बोन में होता क्या है, थ्रोट बोन में आता क्या है, थ्रोट बोन यानी गले की हड्डी होती है। ठीक है, इसे हम थायरॉयड बोन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें स्कल की, यानी खोपड़ी की बात करें, तो खोपड़ी में कितने हड्डियों से मिलकर बना होता है और कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, उनका नाम जैसे कि आप लोगों को बता दें। तो खोपड़ी की बात करें तो उसमें क्रैनियम होता है, जिसमें 8 बोन होते हैं। क्रैनियम कितने होते हैं, 8 बोन का 8 बोन होता है क्रैनियम। और उसके बाद फेशियल होता है 14। ईयर होते हैं, ईयर में कितने बोन्स होते हैं, 6 हो गए। थ्रोट बोन कितने होते हैं, तो 1 हो गए। टोटल मिला के कितने हो गए, 29 बोन। तो 29 बोन्स यानी 29 हड्डियों से मिलकर के हमारा क्या बना है, खोपड़ी बना है, यानी स्कल बना है। ठीक है, यानी आपसे पूछा जा सकता है खोपड़ी में कितने हड्डियाँ होती हैं, तो कितने होती हैं, तो 29 हड्डियाँ होती हैं खोपड़ी में। ठीक है, और खोपड़ी के पार्ट में क्या क्या आ जाता है, एक हो जाता है क्रैनियम, फेशियल, ईयर और थ्रोट बोन। ये सभी किस में आते हैं, तो स्कल में यानी खोपड़ी में आते हैं। ठीक है, उसकी संख्या हम लोग आपको बता दिया, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। अब हम बात करें, अब हम बात करते हैं चेस्ट की, जिसको हिंदी में वक्षीय भी बोल सकते हैं। इसमें पाया जाता है, इसमें रिब्स पाया जाता है, यानी पसली पाया जाता है, जो कि 12 पेयर्स में होता है, यानी उसकी रिब्स की संख्या यानी पसली की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। ठीक है, 24 होती है, जैसा कि आप एक पिक्चर में देख रहे होंगे, फोटो में देख रहे होंगे। अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो पसली होते हैं इसको हम चेस्ट बोन भी कह सकते हैं। ठीक है, चेस्ट बोन भी कहते हैं इसको, या फिर इसको हम स्ट्रनम भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रनम भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब सीधे तौर पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि चेस्ट में कितनी हड्डियां होती हैं, चेस्ट में कितनी हड्डियां होती हैं, तो चेस्ट में जो होती हैं वो 25 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं, तो 25 हड्डियां होती हैं। ठीक है, आगे हम बात करें कशेरुदंड के बारे में बात करते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी के बारे में बात करें, बैकबोन या ठीक है या कशेरुदंड के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हम बात करें रीढ़, तो चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में 33 बोन होते हैं, एडल्ट में 26 बोन्स होते हैं। यानी बच्चों में अगर देखा जाए रीढ़ की हड्डी की बात करा जाए तो बच्चों में रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। और वयस्क जो होते हैं, एडल्ट होते हैं, उसमें 26 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, किसकी हड्डियाँ होती है, तो रीढ़ की हड्डियाँ। तो बच्चों में पूछा जाए अगर रीढ़ की हड्डी तो कितना होती है, 33 होती है। और वयस्क में कितना होता है, तो 26 होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। अब इसमें कितने हड्डियाँ होती हैं, इसमें टोटल हड्डियाँ आ जाती हैं 126 हड्डियाँ हो जाती हैं। इसको हिंदी में उपांगीय कंकाल तंत्र कहते हैं। और इसमें किसकी किसकी हड्डियाँ होती हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए, इसमें लिम्स बोन होती है, लिम्स बोन। लिम्स बोन कहने का मतलब क्या होता है, हैंड्स और प्लस लेग, यानी हैंड और लेग की हड्डियाँ होती हैं, इसमें आती है। ठीक है, उपांगीय कंकाल तंत्र में किसकी किसकी हड्डियाँ आती है, तो हैंड्स और लेग्स की हड्डियाँ आती हैं, जो कि दोनों मिला के कितनी हड्डियाँ होती हैं, 120 हड्डियाँ होती हैं। अगर हम बात करें, जैसा कि आप लोग नीचे देख रहे होंगे, हाथ और पैर हमारे जिन हड्डियों से जुड़ती है उन हड्डियों को हम लोग ग्रीडल कहते हैं, यानी मेखलाए कहते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि हाथ और पैर की जो हमारी हड्डियाँ होती है वो जुड़ी रहती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हाथ और पैर हमारी जिन हड्डियों से जुड़ती है उन हड्डियों को हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्रीडल कहते हैं, हिंदी में उसको मेखलाए कहते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीडल्स के बारे में, मेखलाए के बारे में। तो मेखलाए कितने होती हैं, 6 बोन्स होती है। मेखलाए में कितनी बोन्स होती हैं, 6 बोन्स होती है, यानी 6 हड्डियाँ होती हैं। अब एक एक करके उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं।
अब मेखलाएँ की बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं अंग मेखला, एक होता है श्रेणी मेखला, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम अंग मेखला को कहते हैं पेक्टोरियल ग्रिडल्स, ठीक है, और श्रेणी मेखला को हम इंग्लिश में कहते हैं पेल्विक ग्रिडल्स। अब हम बात करें पेक्टोरियल ग्रिडल्स के बारे में, यानी अंग मेखला की बात करते हैं, तो इसमें देख लेते हैं, दोनों में कंपेयर करके देख लेते हैं क्या क्या होती है इस दोनों में, ठीक है। जैसा कि हम लोग बता दिए आपको पहले ही, ग्रिडल्स यानी मेखलाएँ में 6 बोन्स होती हैं, और मेखलाओं को यानी ग्रिडल्स को दो भागों में बांटा गया है, अंग मेखला और श्रेणी मेखला। हम लोग अंग मेखला के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में पेक्टोरियल ग्रिडल्स कहते हैं। तो देखिए, यह हाथ की हड्डियों से जोड़ता है, यह जो है अंग मेखला जो होता है, पेक्टोरियल ग्रिडल्स होता है, यह हाथ की हड्डियों से जोड़ता है। ये हड्डियाँ किससे जोड़ता है, तो हाथ की हड्डियों से जोड़ता है, और यह 4 हड्डियों से बना होता है। अंग मेखला है जो 4 हड्डियों से मिलकर बना होता है। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें सोल्जर बोन यानी कंधे की हड्डियाँ होती है, जिसका नाम स्कैप्यूला, जिसका नाम क्या होता है, स्कैप्यूला होता है, और जिसका आकार अगर देखा जाए तो त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। और इसमें हाथों में 2 स्कैप्यूला होता है। दोनों हाथों की बात करें तो दोनों हाथों में क्या होता है, 2 स्कैप्यूला होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेल्विक ग्रिडल के बारे में, श्रेणी मेखला के बारे में। तो यह पैर की हड्डियों को जोड़ता है, ठीक है। अंग मेखला क्या हाथ की हड्डियों को जोड़ता है, और ये पेल्विक ग्रिडल यानी श्रेणी मेखला किसको जोड़ता है, तो पैर की हड्डियों को जोड़ता है, और यह 2 हड्डियों से बना होता है, ठीक है। देखिए, अंग मेखला में वो हाथ की हड्डियों को जोड़ता है, वो 4 हड्डियों से मिलकर बना होता है, और श्रेणी मेखला इसमें पैर की हड्डियों को जोड़ता है, और यह 2 हड्डियों से मिलकर बना होता है, और इसमें 2 कॉक्सियल बोन होती है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, स्केलेटल सिस्टम को ही हम देख रहे थे, तो इसमें थोड़ा आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ से प्रश्न सीधे तौर पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ज़रा इसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सबसे लंबी मनुष्य के शरीर की हड्डी की बात करें तो हमारा होता है फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमर। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी मनुष्य के शरीर की हड्डी का नाम बताएं, तो आप क्या बताएंगे, फीमर, ठीक है, यानी इसको हम बोल सकते हैं जांग की हड्डी, ठीक है। अगर सबसे छोटा पूछा जाए, यानी सबसे छोटी पूछा जाए मनुष्य की शरीर की हड्डी, तो कान की होती है, हड्डी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेपिज, ठीक है। अब मजबूत हड्डी के बारे में अगर पूछा जाए, मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी के बारे में पूछा जाए, तो क्या क्या होता है आप समझिए। तो फीमर होता है, सबसे मजबूत हड्डी होता है, जो कि जांघ में पाया जाता है। एक होता है मैंडिबल, यानी जबड़े की हड्डी, ठीक है। मैंडिबल भी होता है, जो कि मजबूत हड्डी होता है, जो कि जबड़े की हड्डी होती है, ठीक है। ये 2 हड्डी होती है। अब ऑप्शन में जिस प्रकार से आपको दिया होगा उस प्रकार से आप आंसर लगाएंगे। आगे हम बात करें सबसे भारी हड्डी की बात करें, तो हमारे शरीर में सबसे भारी हड्डी कौन सा होता है, तो वो भी होता है फीमर होता है। अगर हम सबसे पतली हड्डी की बात करें, तो सबसे पतली हड्डी होता है हमारा पाँव का जो निचला हिस्सा होता है, पाँव का निचला हिस्सा, वो सबसे पतली हड्डी होती है, जिसको हम लोग फ्यूब्यूला कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूब्यूला, ठीक है। अब हम एक थोड़ा सा देखते हैं मूवेबल बोन्स के बारे में, जो मूव करती है यानी हलचल करती है, ठीक है, एक जगह से अपने आप में मूव करती है। तो वो कौन कौन सी बोन्स होती है, तो एक नी बोन होती है, नी बोन यानी घुटने में जो हड्डियाँ होती है वो मूवेबल बोन में आती है, घुटने की हड्डियाँ, ठीक है, जिसको हम लोग पटेला भी बोलते हैं। लोअर जॉ बोन, ठीक है, हमारा जो जॉ होता है ना, उसका नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, वो भी हमारा क्या करता है, हलचल हड्डी मूवेबल बोन्स होती है, ठीक है, जिसको हम लोग मैंडिबल बोलते हैं। लोअर जॉ में थे जबड़े के नीचे वाली जो हड्डियाँ होती हैं उसको हम लोग मूवेबल बोन्स भी कहते हैं, जिसको मैंडिबल भी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, यानी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संयोजी ऊतक, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट में होता क्या है कि बोन प्लस बोन जुड़े होते हैं, इसमें 2 हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है, लिगामेंट में। और एक होता है टेंडन, हिंदी में इसको कहते हैं कुंडरा। टेंडन में क्या होता है, एक बोन्स और एक मसल्स यानी हड्डी और मांसपेशी जुड़ा होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। एक पहले वाले में क्या होता है कि 2 हड्डियों आपस में जुड़े होते हैं, और दूसरा में क्या होता है, एक बोन्स होती है यानी हड्डियाँ होती है, एक मांसपेशियाँ आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। तो समझ गए। अब कुछ रोग हैं एक दो, उसके बारे में देख लेते हैं, यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न।
जैसे रिकेट्स के बारे में हम देखे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूखा रोग। ये जो होता है बीमारी, ये चाइल्ड में होता है। किस में होता है? तो चाइल्ड में, बच्चों में होता है। अगर इसकी बात करें कि क्यों होता है, तो ये इसमें कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण बच्चों में क्या हो जाता है? रिकेट्स बीमारी यानी सूखा रोग हो जाता है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें बोन्स यानी हड्डियाँ जो होती है कमज़ोर हो जाती है, मुलायम हो जाती है और पतली हो जाती है। और इसमें और भी कुछ होता है, जैसे कि दांत होता है, जो तीत होता है बच्चों में, वो देरी से क्या होता है? जमता है। और स्कल जो होता है यानी खोपड़ी उसकी बच्चों की, वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए। एक और बीमारी है जिसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ठीक है, और यह बीमारी एडल्ट्स में होती है। ठीक है, एडल्ट्स में, वयस्क में होती है। इसमें भी कैल्शियम की कमी के कारण ये भी बीमारी होती है, ऑस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होता है कि बोन्स जो होता है वो पतली हो जाता है, हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, और रीढ़ की भी हड्डी भी क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। तो हम लोग आज क्या पढ़े? स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में पढ़े। ये कंप्लीट आपका कंकाल तंत्र खत्म हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और देखिए, आप जितने भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं वहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाता है, और तो इसलिए आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगता है तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हालांकि हम चैनल को सब्सक्राइब करने के कहते नहीं हैं, लेकिन आप खुद करेंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। वहाँ पे आपसे प्रश्न मेरे ही पढ़ाए हुए टॉपिक से आप जो प्रश्न बनने लगेंगे, तो आप बिना कहे हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।